हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल बैक अगेन टू शिशिर की पाठशाला। मैं देवयानी आपके साथ लेकर आई हूँ अनदर वीडियो, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में। आज जो हमारी डिस्कशन होगी वो प्लांट्स के बारे में होगी एंड हमारा आज का चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट्स। सो आइए चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स जस्ट डिस्कस इट फ्रॉम द एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को, गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक नेचर वॉक की बात की गई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। आइए स्टार्ट करते हैं विद द पार्ट्स ऑफ प्लांट। सबसे पहले हम सबको पता है कि ये हमारा बेस है। सॉइल के नीचे का जो भी सिस्टम होता है वो रूट सिस्टम है, ऊपर का जो भी सिस्टम है वो हमारा शूट। ठीक है, तो अब सॉइल के नीचे जो मेन रूट निकलती है वो होती है हमारी प्राइमरी रूट। क्या होती है हमारी प्राइमरी रूट, वेयर जो नीचे और पर्टिकुलर और फर्दर ब्रांचेस निकलती है हमारी, वो क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी सेकेंडरी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, नोड और इंटरनोड। जहां से लीफ स्टार्ट हो रही है ना डेवलप होना, वो नोड होती है, और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इंटरनोड होता है। ये मैंने पहले वीडियोस में भी आपको बता रखा है। फिर आती है बड की बात। बड वो है जिसके थ्रू बाद में फर्दर लीफ पूरी की पूरी बन जाती है। ठीक है, फ्लावर पूरा का पूरा बन जाता है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब आई होप आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। फ्लावर डेवलप हो रहा है, यहाँ पे फ्रूट है, स्टेम हमें पता है, और लीफ। ठीक है, तो ये सारे पार्ट जितने भी हमारे, ये पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं। तो नीचे आ जाते हैं। अब इन्होंने बोला क्लासिफिकेशन दे दी, हर्ब, श्रब और आपके ट्रीज। तो हर्ब सबसे छोटे होते हैं साइज में, श्रब्स उनसे बड़े होते हैं, और ट्रीज उनसे भी बड़े होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, आइए यहाँ पे देखते हैं। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे, बेस्ड ऑन थ्री कैरेक्टर्स प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री बेसिक कैटेगरीज। हर्ब्स है, श्रब्स है, और हमारी ट्रीज है। तो हर्ब्स आप देखिए छोटी है साइज में, ये वाली दीज आर हर्ब्स, ये हमारी हर्ब है, ये हमारा श्रब है, और ये बड़ा सा हमारा ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि प्लांट्स जिनके पास ग्रीन और टेंडर स्टेम्स होते हैं। ठीक है, ग्रीन और टेंडर स्टेम्स होती है, यानी कि बहुत ही नाजुक सा है। देखो पतली पतली सी स्टेम है इसकी हर्ब की, तो और ग्रीन कलर का, तो उसको हम हर्ब्स बोलते हैं, पहला पॉइंट। ये यूजुअली छोटे होते हैं, दूसरा पॉइंट, और इनके पास ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती है, तीसरा पॉइंट। ठीक है, हर्ब्स के बारे में हमें यही बातें सारी जो है ध्यान में रख। कुछ प्लांट्स हैं जो डेवलप करते हैं ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, यानी कि स्टेम के साइड में भी ब्रांचेस डेवलप होनी शुरू हो जाती है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस वाले डायग्राम के अंदर हमें ये दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि इसकी स्टेम के आसपास भी ब्रांचेस होनी शुरू हो गई है ना। ऐसे प्लांट्स को श्रब्स बोलते हैं। इनकी स्टेम बहुत ही हार्ड होती है पर ज्यादा मोटी नहीं होती है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आप श्रब के बारे में याद रखें। कुछ प्लांट्स बहुत ही लंबे होते हैं और इनके पास हार्ड और थिक स्टेम होता है। इन स्टेम्स के पास ब्रांचेस होती हैं अपर पार्ट में, और ग्राउंड से बहुत ऊंचे होते हैं। तो बहुत ऊंचे कौन से होते हैं, सिर्फ हमारी ट्रीज। तो तीसरा पॉइंट यहाँ से हम याद। ठीक है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ऊपर वाला जो टेबल है वो भी एनसीईआरटी ने दिया है फॉर टू कंप्लीट। नाउ स्टेम की बात करेंगे इन डिटेल। अब हम आ जाते हैं स्टेम पे। स्टेम हमें क्या बताता है, स्टेम से हमें क्या क्या और चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखिए स्टेम। ठीक है, तो स्टेम्स को अगर आप देखो आसपास, आप देखेंगे कि स्टेम से और फर्दर क्या क्या स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। स्टेम के ऊपर हमें लीव दिखते हैं, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फूड। ये सब चीजें हमने अभी डिस्कस की थी, जस्ट जब हम ऊपर डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्रीपर्स दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको क्लाइंबर्स दिखाई दे रहे हैं। मनी प्लांट हमने देखा होगा। ठीक है, डायग्राम में भी देख लीजिए, और मनी प्लांट हम पहले भी सबके घरों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेरे घर में भी है। तो क्रीपर्स की अगर हम बात करें, क्रीपर जो कि रेंगते हुए डेवलप अपने आप को ग्रो करते चले जाते हैं। ठीक है, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं यहाँ पे। और क्लाइंबर्स जो ऊंचा होता है, लेंथ में हाइट बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जिन प्लांट्स की वीक स्टेम्स होती है ना, जो ज्यादा लंबे नहीं हो सकते, ठीक है, वो अपराइट सीधे नहीं खड़े हो पाते, पर वो ग्राउंड में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो वो उनको बोलते हैं क्रीपर्स, पहला पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट। वेल दोज दैट टेक सपोर्ट, बल्कि जो सपोर्ट लेके ऊपर 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 बढ़ता चला जाएगा, क्लाइंब अप हो जाएगा, उसको बोलेंगे क्लाइंबर। तो वो दूसरा पॉइंट। तो डिफरेंट होते हैं हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। तो पहली क्लासिफिकेशन हमने क्या देखी प्लांट्स के अंदर, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, उनके हाइट के बेसिस पे। दूसरा हम देख रहे हैं कि स्टेम्स के अंदर दो फर्दर टाइप्स होते हैं, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। ठीक है, तो इनसे तो डिफरेंट हो। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर उन्होंने क्या दिखा है, स्टेम इन अ ग्लास विद कलर्ड वाटर, है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि स्टेम जो है वो अपवर्ड मूवमेंट जो है पानी की दिखा रहा है, और वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो हमेशा लीव्स की तरफ जाएंगे, है ना, लीव्स की तरफ जाएंगे, और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में भी जाएंगे जो स्टेम से अटैच होता है। तो वाटर मूव्स अप टू द स्टेम एंड रीचेस द लीव्स। और यहाँ पे इन्होंने इस बी सेक्शन में एंड स्टेम को ही एक तरीके से, जैसे मान लीजिए ये आपकी स्टेम थी, तो हमने इस तरीके से कट लगाया, तो वो जो कट लगाने के बाद हमें दिखा, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ट्रांसफर सेक्शन बोलते हैं, जो ऐसे कट लगाते हैं हम उसको ट्रांसफर सेक्शन भी बोलते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें इस प्रैक्टिकल से, इस एक्सपेरिमेंट से देखने को मिल रहा है।
लीफ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए। लीफ के अंदर, लीफ जहां से शुरू हो रही है ऑब्वियस बात है, ये तो स्टेम हो गया, ठीक है। इसका जो ये रीजन होता है, ये इसको हम पेटियोल बोलते हैं। और ये जो पूरी आउटर बाउंड्री देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं लेमिना। क्या बोलेंगे? लेमिना। जो बीच की आपको लाइन दिख रही है बड़ी सी, ये होती है मिडरिप। ये क्या होती है? मिडरिप। और जो साइड साइड में लाइंस बनती है लीव्स के अंदर, इनको हम बोलते हैं वेन। क्या बोलते हैं? वेन। ठीक है, तो वेन, मेन वेन तो मिडरिप ही होगी, ठीक है। मेन वेन तो मिडरिप होगी, साइड साइड वाली को हम लोग वेनलेट्स, ठीक है, वेनलेट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या टर्म्स यूज किए देखिए। पार्ट ऑफ लीफ जहां से वो जुड़ा हुआ है, पेटियोल है। ब्रॉड चौड़ा पार्ट जो ग्रीन पार्ट दिखता है वो लेमिना है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पेटियोल हमने एक टर्म पढ़ा, लेमिना हमने एक टर्म पढ़ा, ठीक है, जो बड़ा सा उसका रीजन दिख रहा है। उसके बाद लाइन जो दिखती है लीफ पे, वो वेन्स होती है। लाइन जो दिखती है वो वेन्स होती है। और एक बीच की बड़ी सी डंडी होती है, उसको हम मिडरिप बोल देते हैं। जो डिजाइन लीफ बना रहा है ना फ्लुएंस की, ऐसे उसको हम लीफ वेनेशन बोलते हैं। कई बार आप देखते हो पत्ती हमारी इस तरीके से भी होती है, कई बार ऐसे भी होती है, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर। कई बार ये बिल्कुल सीधी 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 बनती होती है, या तो ये लीफ वेनेशन होती है। अगर तो मेरे पास वेनेशन देख लीजिए, डायग्राम देख लीजिए। अगर हमारे पास जो वेनेशन बन रही है वो बिल्कुल इस तरीके से है, ठीक है, आमने सामने प्रॉपरली, तो ये रेटिकुलेट वेनेशन बोला जाता है इसको, ठीक है। तो वेनेशन जो होती है लीव्स के अंदर, दो तरीके की होती है, रेटिकुलेट, ठीक है, और पैरेलल। और पैरेलल, पैरेलल मतलब कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आपकी वेन्स, ठीक है। ये डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है। तो पैरेलल वेनेशन देखा, रेटिकुलेट वेनेशन, दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम कि लीव्स करती क्या है। तो वाटर जो है सारा लीव से ही बाहर निकलता है, वाटर वेपर की फॉर्म में। उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली, ऑब्वियसली 1 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट। प्लांट बहुत सारा पानी रिलीज करते हैं इन एयर के अंदर, इसी प्रोसेस के थ्रू। अगर मैं इसको कवर कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको कवर कर दूं अराउंड द लीव, तो क्या होगा? क्या पानी इवेपोरेट होगा? हाँ कि ना? ठीक है, पॉलिथीन बैग पे क्या पानी आएगा? तो ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन का कवर बैग हमने इसके ऊपर लगा दिया। और अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि लीव्स के पास और भी फंक्शन है, सिर्फ यही काम नहीं, लीव्स के पास और भी फंक्शन क्या है। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिया, लीफ लीफ को डाला इन्होंने टेस्ट ट्यूब के अंदर, और यहाँ पे बर्नर लगा दिया, ठीक है। कंप्लीटली इमर्ज कर दिया इन्होंने लीफ। ये ग्रीन कलर की लीफ थी, यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर्ड लीफ आ गई। आयोडीन का सोल्यूशन डाला, देखो ब्लू ब्लैक कलर आ गया। जिसका मतलब क्या है, ब्लू ब्लैक कलर हमेशा आयोडीन तभी देता है जब हमें पता चल जाता है कि हाँ इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च प्रेजेंट है तभी ब्लू ब्लैक कलर हमारे पास आया है, यानी कि ये खाना बना रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ग्लूकोज बनता है, पूरा सिंथेसिस होता है लीफ के अंदर, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना। तो क्योंकि यहाँ पे ये तो चलो चीज आपको पता ही है जनरली, ये तो हम पढ़ के आए हैं क्लासेस में, राइट। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात हो रही थी। फोटोसिंथेसिस में होता क्या, ऑक्सीजन गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, फूड जो है प्रिपेयर कर रही है लीफ, अल्टीमेटली प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जाके स्टोर होती है। स्टोर्ड फूड को प्लांट्स के अंदर हम क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। बेसिक यूनिट इसकी क्या होती है? ग्लूकोज, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया, ट्रांसलेशन के बारे में पढ़। अब रूट्स के बारे में बात करते हैं। रूट्स क्या कर रही हैं? ठीक है, प्लांट्स विद रूट्स एंड प्लांट्स विदाउट। पूरा डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अगर रूट्स अगर मैं कट कर दूंगी तो क्या होगा, प्लांट ही फर्दर ग्रो करेगा? इसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसको मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, है ना, मिनरल वगैरह प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। तो पानी को वाटर करना बड़ा जरूरी है। अब हम सोच सकते हैं ना कि पानी को वाटर हम रूट्स पे क्यों कर रहे हैं, शूट्स पे क्यों नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपको पता ही है, रूट्स में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि पानी सीधा प्रॉपर्ली रूट लेयर से होता हुआ फिर स्टेम पे जाएगा, तब जाके प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो हो पाता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने स्प्राउटिंग दिखाई। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो ये वाला रीजन, इसके अंदर ये जो व्हाइट व्हाइट है, ये हमारा, इसको बोलते हैं प्लूम्यूल। क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल, यानी कि जहां से क्या बनना है? स्टेम ने बनना, क्या बनना है? स्टेम ने बनना, ठीक है। जो प्लांट इसके नीचे का रीजन होता है वो हमारा होता है रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? जिससे किसने बनना है? जिससे रूट ने बनना है, जिससे रूट ने बनना है। तो दो टर्म्स यहाँ पे बस हमने पढ़ लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि रूट्स क्या करती हैं। रूट्स प्लांट्स को होल्ड करने का काम करती है। होल्ड का मतलब एंकर करने का काम करती है, उसको सॉइल से जोड़े रखने का काम करती है, ताकि सारा कुछ एब्जॉर्प्शन हो सके। अगर सॉइल से जुड़ा ही नहीं रहेगा रूट, तो वो एब्जॉर्ब कैसे करेगा मिनरल्स को, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को, है ना, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए उसको चाहिए। तो अगर तो ये मैंने पहली क्लास में बताया हुआ आपको, अगर एक सिंगल रूट है और उसके आसपास बहुत सारी रूट्स निकल रही हैं, तो वो टैप रूट होता है। अगर उसके बेस से ही बहुत सारी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई हैं, तो वो मेरा फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। तो टैप रूट हो रहा, एंड स्मॉलर रूट जो निकल रही है वो मेरी लेटरल रूट्स कहलाई जाएंगी। और जिसके अंदर कोई मेन रूट नहीं है, सीधा वो डेवलप कर रहा है, तो वो मेरा फाइब्रस रूट्स कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 टर्म पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए? टैप रूट पढ़ा, हमने लेटरल रूट पढ़ा, ठीक है, और फिर हमने फाइब्रस रूट पढ़ा।
तो इन शॉर्ट हमें ये क्या है, ये हम बहुत क्विक रिविजन्स कर रहे हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा फास्ट भी रख रहे हैं और सारी चीजें कवर करते चल रहे हैं। एनसीईआरटी मैंने आपके सामने जान के खोली ताकि आपको लगे कि हाँ भाई मैम सारा कुछ कवर करा दिया, कुछ भी हमारा मिस। ठीक है। तो आपको ये पता है लीव सारा खाना वाना बना रही है, वाटर मिनरल जो है सॉइल से लिया जाता है, स्टेम जो है लीव्स तक लेके जाएगा, दूसरे पार्ट में लेके जाएगा, लीव्स खाना बनाएंगी, फूड ट्रैवल करता है स्टेम के थ्रू और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में स्टोर हो जाता है। जैसे कि हम रूट्स खाते हैं, रूट्स कौन कौन सी हम खाते हैं, कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, टर्निप खाते हैं, टैपियोका खाते हैं, है ना। वी ऑल्सो इट मेनी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट जहाँ पे फूड स्टोर होता है। तो स्टेम एज टू वे ट्रैफिक, तो यहाँ से खाना ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, तो बाय डायरेक्शन क्या हुआ, बाय डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है stem। ठीक है जी। तो आप जब फ्लोएम और जाइलम के बारे में पढ़ोगे नेक्स्ट हायर स्टैंडर्ड की वाली book के अंदर, तब हम इसको और डिटेल में बात करेंगे। फ्लावर की बात कर लेते हैं। फ्लावर की जब हम बात करेंगे तो क्या क्या हमें बातें ध्यान में रखनी है। फ्लावर की जब भी हम बात कर रहे हैं तो फ्लावर के अंदर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर लीफलेस ब्रांच है, कोई लीफ ही नहीं है इस ब्रांच, इसमें लीव आ गई और इसमें लीव्स के साथ फ्लावर भी आ गए, है ना, तो ज्यादा सुंदर लग रहा है पिंक पिंक कलर। तो बड एंड फ्लावर की बात कर रहे हैं। पेटल्स क्या होती है, अब देखो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, रफ पेपर ले लेते हैं ये, चलिए ये ले लो। हमारे पास ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ये ओवरी बना दी मैंने। ठीक है, ये मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट बना दिया मैंने फ्लावर के अंदर। ठीक है, अब उसकी बढ़िया सी पेटल्स बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं इसका बेस, और ये है सेपल्स। ठीक है, तो ये इसका बेस हुआ, ये हो गया पिडंकल, ये हो गई सेपल्स। पिंक कलर की इसकी क्या होती हैं, पेटल्स, जो कि प्लांट को अट्रैक्टिव बनाती हैं, यहाँ पे सारा सेंट वगैरह सब प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये रीजन बीच का है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये वाला रीजन होता है मेल रिप्रोडक्टिव। ओ मैंने प्लांट्स लिख दिया, प्लांट्स की पेटल्स है। ठीक है, तो ये क्या है हमारी, हमारी पेटल्स। ठीक है जी, और ये मेरा बेस है, इसको हम थैलेमस बोलते हैं, ओवरी जिसके ऊपर बैठी होती है ना, ये वाला रीजन सारा ये थैलेमस है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। तो हम इस पे आ जाते हैं वापस से, सेपल्स की हमने बात कर ली, पेटल्स की हमने बात कर ली, ये देखिए सेपल्स पेटल्स सब दिख रहा है आपको। ठीक है, अब ये दतूरा है, दतूरा जो प्लांट है हमारा, अनदर बेल शेप फ्लावर जितने भी होते हैं, पेटल्स को लेंथ वाइज कट किया जाता है और फिर स्प्रेड किया जाता है ताकि इनर पार्ट आसानी से मुझे दिखाई दे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया। चलिए मैं आपको डायग्राम में ही पहले समझा देती हूँ जो मैं उम्मीद कर रही थी। तो जो ये मैंने मेल प्रोडक्टिव पार्ट लिखा है, ये होता है हमारा एक्चुअली में स्टेमन, को बोलते हैं स्टेमन। इस स्टेमन के अंदर दो रीजन हमें दिखाई दे रहे हैं, दिस इज योर एंकर। ठीक है, नीचे वाले को हम बोलते हैं फिलर। ठीक है जी। फिर हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ देखा था आपने, उसको ऐसे याद रखो, एस एस ओ। तो ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये है ओवरी। तो जो ये स्टिग्मा हमने ऊपर बनाया है, इसी पे हमारी पॉलन ग्रेन्स आके बैठते हैं। ये बहुत स्मार्ट होता है पॉलन ग्रेन, एंथर से आएंगे यहाँ पे जाके लगेंगे और फिर हमारी ओवरी के अंदर जाके जो एक्स सेल प्रेजेंट है उसके साथ जाके फर्टिलाइज करने का काम। ठीक है, तो ये टर्म देखो एनसीईआरटी ने भी दे रखे हैं, ये रहा पार्ट्स ऑफ स्टेमन। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं, तो हम कार्पेल भी बोलते हैं और पिस्टल भी बोलते हैं, दो नाम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर जगह से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तो आप देखिए ध्यान से, पार्ट्स ऑफ स्टेमन के अंदर आपको फिलामेंट भी दिख रहा है और ऊपर एंथर भी दिख रहा है, एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो पॉलन होता है ना, यही मेल गैमेट होता है। ठीक है, यही मेल गैमेट होता है फ्लावर्स। अब आपको यहाँ पे और क्या दिखाई दे रहा है, स्टिग्मा दिखाई दे रहा है, स्टाइल दिखाई दे रहा है, ओवरी भी दिखाई। तो इसी ये पूरा को हम पिस्टल बोलते हैं या इसी को हम कार्पल भी। ठीक, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में एंथर दिख गया, पिस्टल दिख गया, स्टेमन याद रखेंगे, धतूरा का एग्जाम्पल याद रखेंगे। और ओवरी के बारे में हम बात कर चुके हैं, अगर हम इस तरीके से सेक्शन काटते हैं इसका, तो हमें ओवरी के अंदर क्या दिखाई दे, देखो अगर लंबा कट करते हो तो लॉन्गिट्यूडनल कट बोलते हैं, अगर उसको साइड से कट कर रहे हैं तो उसको ट्रांसवर्स कट।
तो ओवरी के अंदर आपको ये छोटे 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 सर्कल 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 दिख रहे हैं ना। अगर ध्यान से टी को खोल के भी देखा हो मटर के दाने को तो उसमें भी दिखाई देता है। तो वो ओव्यूल्स हैं, ये ओव्यूल्स ही फर्दर सीड्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज दिख रही हूँ, जो ओवरी है वो फ्रूट बनाती है, और जो उसके अंदर ओव्यूल्स हैं वो सीड्स बनाते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें बस। तो ये सारी टर्म्स हमने कौन कौन सी पढ़ ली यहाँ पे, एक बार ये देख लेते हैं। चलिए, क्लाइंबर्स करा, कंडक्ट मतलब कंडक्शन कराना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लेके जाना। क्रीपर्स की बात करिए, जो स्प्रेड हो जाते हैं पूरा लैंड पे। फाइब्रस रूट यानी कि कोई कोई टैप रूट, कोई मेन रूट, कोई प्राइमरी रूट नहीं है, डायरेक्ट फैलना शुरू करेंगे। हब के साइज के होते हैं। लेमिना जो आउटर पूरा बड़ा सा लीफ का पत्ते का एरिया होता है वो लेमिना होता है। लेटरल रूट जो टैप रूट के साइड से निकलते हैं। मिड री मेन वेल को बोलते हैं, और भी वो सीड्स बनते हैं। पैरेलल वेनेशन हमने डायग्राम में देखा था, पेटल्स हमें पता है। वेन्स हो गए, ट्रीज हो गई, ट्रांसपिरेशन कर लिया, ये कर लिया। स्टेम एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। स्hrubs जो है ट्रीज और हर्ब्स के बीच के साइड के होते हैं, इनकी स्टेम के साइड साइड में ही, और जो है कवरिंग होती है, हार्ड होती है इनकी स्टेम। सेपल्स देखा, रेटिकुलेट वेनेशन देखा, पिस्टल को कार्पल भी बोलते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से एनर्जी मिलती है, फूड बनता है, स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, ये सब हमने देखा। और पेटियोल जहाँ से लीफ कनेक्टेड होती है पत्ती से, ठीक है, इसको हम पेटियोल, है ना जी। ठीक है, तो ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, तो आप दोबारा से वीडियो देख के आराम से इसको और 2x पे चाहे तो करके देख सकते हैं। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।